तो जब मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं उस समय पर हमारा जो बुद्धि है वो तो काम करती ही नहीं है, वो बुद्धि काम नहीं करती है। जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो मेमोरी कहां से रहेगी? जब बुद्धि और मेमोरी नहीं रहेगी तो हमें कष्ट का एहसास ही नहीं होगा। सेंसेशन तो है नहीं, अपान प्राण जा चुका है, तो सेंसेशन कहां से रहेगा? आप बेहोशी की अवस्था में आपका प्राण नहीं निकल रहा है, वो आपको फील होगा कि बड़ा कष्ट भोग रहे हैं ये क्या है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं ना वो कष्ट भोग रहे हैं। उसको तो उसकी जो मेमोरी है वो तो कहीं ना कहीं जा चुकी है। तो प्राण आसानी से निकल जाते हैं? आसानी से प्राण कितने लोगों के नहीं निकलते। हाँ। उनके इसलिए नहीं निकलते कि वो बहुत धीरे 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 अपान प्राण संघर्ष कर रहा है, जो हमारा जीवन संघर्ष करता है। इतनी जल्दी से कोई भी प्राण मरता नहीं है। सर मैं उस खास क्षण की बात कर रहा हूँ जब प्राण, उस खास क्षण की बात कर रहा हूँ कि जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय रेयरेस्ट लोगों को अपनी मृत्यु याद रहती है। अच्छा। उससे पहले उनकी मेमोरी जा चुकी होती है। जिसकी मेमोरी जा चुकी होगी तो उसको क्षण याद नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हिम्मत और विल पावर वाले, जो विल पावर वाले होते हैं, उनको अपनी मेमोरी याद रहती है। मैं अपने दादाजी की बात बताता हूँ जी। मेरे दादाजी ने 2 दिन पहले बोला, अच्छा, कि भाई बेटियों को बुला लो, मेरी बेटियों को और रिश्तेदारों को बुला लो। अच्छा। मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा। अच्छे खासे थे। मैं उनका पोता था तो मुझे गोदी में बिठा लिया जी। चारपाई पे बैठे थे। छोटा, मेरे से छोटा था, उसको भी बैठा लिया। और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, 150-200 आदमी का। उन्होंने कहा भाई जा रहे हो? कहता हाँ भाई जा रहा हूँ। सबको ऐसे राम राम करी। अच्छा। क्या राम राम, और सीधे चारपाई पे लेट गए और खत्म। अरे, ऐसी भी विल पावर होती है, क्योंकि उनकी मेमोरी, उनकी बुद्धि, उनकी प्राण शक्ति लास्ट तक काम कर रही थी और उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को स्वतः त्याग दिया। अच्छा। ऐसे हमारे ऋषि मुनि भी होते हैं, उनको याद रहता है लास्ट तक। और जिनको लास्ट तक अपनी मेमोरी याद रहती है उनको पुनर्जन्म भी बहुत अच्छा मिलता है। नहीं तो मृत्यु से 2-4 दिन पहले ही आदमी की मेमोरी खत्म हो जाती है, उसको याद ही नहीं रहता शरीर ने कितना कष्ट पाया है, और जितना शरीर ने कष्ट पाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। क्योंकि प्राण निकलने के बाद क्या आत्मा देख रही होती है कि मेरा शरीर पड़ा है, मेरे जो घर वाले हैं वो रो रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है? हाँ, 13 दिन तक ऐसा होता है। अच्छा। 13 दिन, 13 में इसलिए बोली जाती है जी कि जब दाह संस्कार के बाद में 13 दिन तक, 3 प्रकार हैं इसके, 13 दिन, 27 दिन और 1 साल। साधारण मृत्यु जो होती है 13 दिन के अंदर उसको गर्भ प्रवेश मिल जाता है दूसरी जगह। अच्छा। दूसरी जगह उसको गर्भ में प्रवेश मिल गया तो फिर वो नहीं रहेगी वहां पर। और अगर वो प्रेत योनि में चली जाती है तो फिर वो देखती रहेगी हमेशा। अच्छा। वो हमेशा आपके आसपास रहेगी वो आत्मा। हमें पता चल पाएगा? हमें नहीं पता चल पाएगा। अच्छा। एहसास होगा कि कुछ है गड़बड़। अच्छा। लेकिन वो देखती रहेगी हर चीज को। अब हम और आप दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिव्य आत्मा हमें देख रही होंगी। अच्छा, यहाँ स्टूडियो में भी अभी स्टूडियो में भी आत्मा देख सकती है। अच्छा। वो देख रही होंगी। डर लग रहा है सर? अरे नहीं, डरने की बात नहीं है। वो ये सोच रही होंगी कि किस तरह की ज्ञान की बातें कर रहे हैं ये लोग, है ना। वो सुन रहे होंगे। हम नहीं देख सकते, क्यों? हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। अच्छा। उनके पास दिव्य दृष्टि होती है, वो हमें देख सकते हैं। तो ऐसे ही जब मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं, मान लो कोई व्यक्ति 15 दिन से बेहोश है, आईसीयू में है, वो तो बेहोश है। बेहोश होने पर उसका चित्त और बुद्धि काम नहीं करेगी, तो उसकी जितने 15 दिन उसका शरीर कष्ट में रहेगा, उस शरीर के कष्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपकी बुद्धि तो खत्म हो चुकी है, तो मेमोरी बॉक्स में कैसे वो चीज काम करेगी?